जय हिंद एवरीवन। जैसा आप सबको पता है कि आप सबका बोर्ड में अब ज़्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं बचा है। सिर्फ आपका 90 डेज बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने स्टार्ट होने के लिए 10th का। तो आप सब अभी पैनिक होंगे। पैनिक होना आप लोगों का बनता है क्योंकि अब इतना कम टाइम में सबको सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना है, किसी का प्रिपरेशन है उसको प्रिपरेशन भी करना है, सब बहुत कुछ करना रहता है। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे मेरा जो है वो मेरा एटलीस्ट बोर्ड में हम अच्छा परसेंटेज गेन कर सकते हैं, मैथ में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। कि बहुत बच्चा जो मैथ और साइंस से बहुत ज़्यादा डरता है, तो आप लोग को डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग को बहुत ही कम टाइम में आप लोग को उतना ही बताया जाएगा कि जिससे कि आप अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो 90 डेज आप लोग के लिए इनफ है। 90 डेज में ज़्यादा आप लोग को कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है 90 डेज में। ठीक है, जितना 90 डेज में बहुत 10th बोर्ड में नंबर लाने के लिए बहुत आसान है। देखो, खुद हम 95% लाए हैं, तो तुम लोग को भी हम मदद कर सकते हैं कि हाँ कैसे 95% लाए हैं। अगर लाए हैं तो आप लोग को लाने में भी हमको आइडिया हो कि कैसे क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें आप लोग को दें जिससे कि आप लोग क्या करो, एटलीस्ट 95% जो है अपने 10th बोर्ड में गेन कर पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं अभी, बस आप में इंट्रोडक्शन है, आप लोग को अच्छा लगेगा तो ठीक है। बिना कुछ ज़्यादा बोले हुए आप लोग का जो मैथ का जो सबसे पहला चैप्टर है, रियल नंबर, उसको क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप रियल नंबर मैं पढ़ा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग जहाँ से भी पढ़े हो उसको साइड कर कर, ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा वीडियो रहेगा, आप देखना। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है जहाँ से आप पढ़े हो अभी तक और मेरे से पढ़ने का, क्या दोनों में जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम खत्म नहीं करते हैं। हम लोग का जो है फर्स्ट चैप्टर मैथ का जो रियल नंबर है, वहाँ उसको क्या करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, पढ़ने के लिए तो उसे बहुत कुछ था। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ हटा दिया गया है। मात्र आप लोग का जो है वो तीन चीज़ है पढ़ना है आप लोग को। एलसीएम एचसीएफ, फंडामेंटल थ्योरम और प्रूफ करना है इरेशनल इरेशनल नंबर को। ठीक है, ज़्यादा नंबर का इसे नहीं आता है। मात्र जो है आपका इस चैप्टर से जो है वो 6 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें से कि आपका फिक्स है कि 3 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है और एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आता है। इसका मतलब ये तीनों जो टॉपिक है आपका जो है इक्वल वेटेज रखता है। ठीक है, आप सिर्फ अगर इसको भी, ये तो इसको भी अगर आप कर लोगे ना, तो इसका इस चैप्टर का 50% आप आराम से जो है वेटेज आप गेन कर पाओगे आराम से। 3 नंबर आप इसको अगर कर पाते हो सिर्फ इसका, तो 3 मार्क्स जो है आपका फिक्स्ड है। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स जो है वो क्या है मेरा फिक्स्ड मार्क्स है। सिर्फ इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन हमको तीन, सिर्फ 50% नहीं, हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए। अगर आप यहाँ पे आए हो, अगर आप यहाँ पे टाइम अगर अपना दे रहे हो, तो वादा करते हैं कि आपको इस चैप्टर से 100% सीखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं दिखेगा। बस जितना कराएंगे, बस आप उसको एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है जो भी है, आप प्री बोर्ड में तो दोगे ना। प्री बोर्ड आने में आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ है, समझा। तो प्री बोर्ड में जितना भी चैप्टर हम कराएंगे, आप देखना आपके स्कूल में अगर उससे बाहर गया उतनी चैप्टर जितना हम पढ़ाएंगे, तो आप बोलना कि हाँ भैया, आप जो पढ़ाया था वही सिर्फ बोर्ड में आया। आप जितना, अगर हम मान लो कि हम 5 चैप्टर पढ़ाते हैं आपके प्री बोर्ड आने तक, ठीक है, तो उस पाँचों चैप्टर का आपका 95% क्वेश्चन जो है ना, आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। और उसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा प्री बोर्ड में। देख लेना आप, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ। हम किए हैं तो आपको भी करवाने का रखते हैं पावर कि आप सब भी उतना कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हम अपना बस स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है हमारा रियल नंबर। तो सबसे पहले अगर हम रियल नंबर का हम बात करते हैं, तो रियल नंबर होता क्या है ये तो पता चले। सब बोलते हैं कि रियल नंबर पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है, पर आधा से ज़्यादा को पता ही नहीं है कि रियल नंबर होता क्या है। आगे हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, रियल नंबर जो है हम कहते किसको हैं। रियल नंबर जो है हम यहाँ पे कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि रियल नंबर रियल नंबर में आपका सब आता है, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। जितना भी नंबर आप अभी तक सुनते हो, समझा, सबको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर का ही जो है बहुत सारा टाइप है।
जैसे कि पहला जो है वो मेरा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। दूसरा जो है वो मेरा क्या हो गया, होल नंबर। तीसरा जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, प्राइम नंबर। चौथा मेरा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। ये जितना भी नंबर है आपका, ठीक है, वो सब आपका जो है वो क्या है, मेरा रियल नंबर कहलाता है। तो आप पूछो कि भैया ये रियल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या क्या है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले जो है आगे हम नेचुरल नंबर समझते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर हम उसे कहते हैं वैसा नंबर, ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर है। ध्यान से सुनो, दो टाइप का नंबर होता है, एक निगेटिव नंबर भी होता है, एक क्या होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है। तो नेचुरल नंबर मेरा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर वो पॉजिटिव नंबर जो कि मेरा स्टार्ट कहाँ से होता है, वन से होता है, और कहाँ तक जाता है, इन्फानाइट तक जो है वो मेरा जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर मेरा स्टार्ट वन से होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फानाइट तक होता है। वैसा पॉजिटिव नंबर जो कि मेरा स्टार्ट वन से होता है और क्या होता है, इन्फानाइट जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें होल नंबर किसे कहते हैं, तो होल नंबर बस उसे कहते हैं कि वैसा नंबर जो स्टार्ट क्या होता है मेरा, जीरो से स्टार्ट होता है और ये कहाँ जाता है, इन्फानाइट तक जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, होल नंबर कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो अगर सिर्फ डिफरेंस यही है कि नेचुरल नंबर जो होता है क्या होता है, वन से स्टार्ट होता है, और होल नंबर क्या होता है मेरा, जीरो से स्टार्ट होता है। समझ गए। तीसरा भी हम अगर बात करें प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसको तो आधा या तो पता ही नहीं होता कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनो, प्राइम नंबर वैसा नंबर है जो खुद से इटसेल्फ, और जो वन से कटता हो, वैसा नंबर जो खुद से और वन से कटता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि मान चलो कि 2, 3, 5, 7, 11, अब बताओ, दो जो है वो मेरा किससे डिवाइड होता है, दो जो है वो मेरा किससे डिवाइड है, तुम बताओ। सिर्फ किससे डिवाइड होता है, वन से डिवाइड होता है, और मेरा क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है, ठीक है, ठीक है। थ्री मेरा किससे डिवाइड होता है, खुद मेरा वन से डिवाइड होता है, और सिर्फ खुद अपने आप से थ्री से डिवाइड होता है। तो अगर हम बात करें सिर्फ फाइव, मेरा फाइव किससे डिवाइड होता है, तो फाइव भी जो है वो मेरा क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है, फाइव से डिवाइड होता है। तो ये जितना भी नंबर है मेरा, ये सब क्या है मेरा, वो मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि क्या मेरा वन जो है वो मेरा प्राइम नंबर है, या मेरा क्या है, ठीक है। तो वन जो है मेरा प्राइम नंबर नहीं है, वन मेरा क्या है, मेरा ऑड नंबर है, ठीक है। वन मेरा क्या है, ऑड नंबर है। अगर आप पूछोगे कि भैया ऑड नंबर क्या है, ठीक है, थोड़ा एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। हाँ, अगर कोई पूछेगा कि मेरे से ऑड नंबर जो है वो मेरा क्या है, मेरा ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर क्या है मेरा, ठीक है। आप पूछोगे भैया ऑड नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जो कि टू से डिवाइड नहीं होता है, टू से डिवाइड नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑड नंबर कहते हैं। और इवन नंबर किसे कहते हैं,
वैसा नंबर जो 2 से क्या होता है मेरा डिवाइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 1 जो है देखो 1 मेरा क्या है प्राइम नंबर नहीं है, 1 मेरा क्या है मेरा ऑड नंबर है। 1 मेरा क्या है मेरा ऑड नंबर है। ठीक है, तो अगर सबसे पूछा जाए कि आपको जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो आप नोट्स बना लेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो मेरा है, आप खुद सोचो स्मॉलेस्ट प्राइम ऐसा कौन सा नंबर है, अगर मेरा 1 नहीं है तो ऐसा मेरा कौन सा प्राइम नंबर है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो मेरा क्या हो गया मेरा 2 जो है मेरा क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। साथ ही साथ ये मेरा जो क्या है वो ऐसा प्राइम नंबर है जो मेरा क्या है वो इवन प्राइम नंबर है, मात्र एक ऐसा एक प्राइम नंबर है जो कि मेरा क्या है वो इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। आप लोग को डिफिनेशन पूरा एक एक चीज़ का क्लियर हो गया कि किससे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो कि नेचुरल नंबर यहाँ लिखा हुआ है मेरा ऑल पॉजिटिव नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 टू कंटिन्यू इंफिनिटी, उसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर आपको बता ही दिया गया कि होल नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरा जो है मेरा क्या है को प्राइम नंबर, तो यहाँ पे अगर बात करें हम को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वैसा नंबर, ठीक है वैसा दो नंबर, ठीक है जिसका मेरा एच सी एफ जो होता है वो मेरा 1 होता है। एच सी एफ जिसका मेरा 1 होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। एच सी एफ 1 को प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोज नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर नेमली 1, मतलब फैक्टर। ठीक है, अगर हम बात करें कि फैक्टर किसे कहते हैं, ठीक है तो आगे तो सबसे पहले आपको फैक्टर और मल्टीपल का ना डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, फैक्टर किसको कहते हैं, आप समझो पहले कि फैक्टर जो है हम किसे कहते हैं। अगर कोई पूछता है 12 का फैक्टर बताओ, ठीक है, और 12 का मल्टीपल बताओ, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि अरे पूछ क्या रहा है, फैक्टर फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं। आप यहाँ से ये दोनों का पूरा अच्छे से समझ के जाओगे फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर हम वैसे कहते हैं कि जो 12 को जो है वो डिवाइड कर दे, ठीक है वैसा नंबर जो 12 को क्या करे डिवाइड कर दे, उसे क्या कहते हैं हम लोग फैक्टर कहते हैं। फैक्टर किसे कहते हैं, वैसा नंबर जो क्या करेगा 12 को क्या करेगा डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 12 को कौन कौन सा नंबर जो है वो क्या करता है डिवाइड करता है। आप बताओ 12 को ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो क्या करता है डिवाइड करता है, तो मेरा कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, खुद मेरा क्या करता है 12 डिवाइड करता है। तो जो ये जो है मेरा क्या है मेरा इसे कहते हैं हम लोग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं फैक्टर, वैसा नंबर जो कि उसको डिवाइड कर दे उसे क्या कहते हैं लोग फैक्टर कहते हैं। और मल्टीपल किसे कहते हैं हम लोग, जैसे 12 कोई पूछेगा मल्टीपल क्या है, तो 12 का मल्टीपल मेरा क्या हो सकता है इन्फिनाइट हो सकता है। 12 से हम जितना को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे 12 1 जा 12 मेरा क्या हो गया, ऑफकोर्स 12 का मल्टीपल है, 12 इंटू 2 क्या मिलेगा 24 हो जाएगा। 24 क्या है मेरा ऑफकोर्स 12 से कटता है, ठीक है 12 इंटू 13 हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा 36 हो गया। ये जो है मेरा क्या हो मेरा मल्टीपल हो गया, और ये मेरा क्या हो गया फैक्टर हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल और फैक्टर में डिवाइड क्या है, फैक्टर उसे कहते हैं जो कि डिवाइड कर दे, और मल्टीपल उसे करते हैं मतलब आप समझ गए मल्टी फैक्टर क्या है कि किसी बड़ा सबसे बड़ा नंबर है फैक्टर, समझा उसको जो जितना भी छोटा नंबर जो डिवाइड करेगा, ठीक है वो उसका क्या होता है फैक्टर हो जाता है। और मल्टीपल किसे कहते हैं कि उसके से जितना भी हाईएस्ट नंबर है समझा वो जिसको डिवाइड करेगा उससे मैं क्या करेंगे हम लोग मल्टीपल कहेंगे। तो सबसे पहले आपको पता चल गया फैक्टर और मल्टीपल में जो है वो मेरा क्या है मेरा डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थे को प्राइम नंबर पे थे।
ठीक है, तो आपको क्या बोले जिसका HCF मेरा क्या हो गया 1 हो गया, मतलब क्या मेरा फैक्टर मेरा क्या होगा 1 होगा। तो अगर हम बात करते हैं 5 एंड 7 में, ठीक है, तो 5 एंड 7 का मेरा फैक्टर क्या है, 5 इंटू 5, 5 का 5 हो गया एंड 1। 5 का अगर हम 5 का अगर हम बात करते हैं, समझा, 5 का मेरा फैक्टर क्या है, 5 का मेरा फैक्टर जो है वो मेरा क्या है सिर्फ 1 और 5 है। ठीक है, 7 का फैक्टर मेरा क्या है 1 एंड 7 है। तो इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या मेरा आ रहा है 1 आ रहा है। इसलिए क्या था को प्राइम हम लोग को वैसा नंबर है जिसका मेरा क्या कॉमन फैक्टर मेरा क्या होगा 1 हो गया, या हम वो कह सकते हैं कि वैसा दो नंबर जिसका मेरा क्या हो सकता है HCF जो है मेरा 1 होता है। तो आप जिसको नहीं पता है भी HCF किसको कहते हैं LCM कहते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HCF और LCM जो है हम किसे कहते हैं। आपको किसी भी चीज़ को मुझे पता है कि आप सबको कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, थोड़ा बने रहो मेरे साथ जुड़े रहो, आप सबको एक एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी ये सब का तो डिफिनेशन है, डिफिनेशन उतना आएगा नहीं, पर हाँ जानना जरूरी है। साथ ही साथ कंपोजिट नंबर जो है हम किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर जो है आप लोग को सिलेबस में है, इसी ये जो है आप लोग को बहुत अच्छा से समझने का जो है जरूरत मतलब आप लोग को आना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे हम आप लोग को थोड़ा सा जगह ले लेते हैं कंपोजिट नंबर सिखा समझाने के लिए, ठीक है। देखो, हाँ, ये अगला स्लाइडिंग यूज कर लेते हैं। देखो कंपोजिट नंबर क्या है मेरा, कंपोजिट नंबर समझा, कंपोजिट नंबर मेरा वैसा नंबर है जिसका दो से ज़्यादा क्या मेरा मेरा फैक्टर बनता है, ठीक है, वैसा नंबर जिसका मेरा क्या मेरा दो से ज़्यादा क्या मेरा फैक्टर है। जैसे मान चलो कि 6 है, 9 है, 12 है, सॉरी 12 है, 10 है, 15 है, 18 है, ये सब का अगर हम देखा जाए तो मेरा देखो इसका मेरा फैक्टर आपको समझा दी कि फैक्टर क्या है, कि जो हाईएस्ट नंबर है वो किससे किससे क्या होता है डिवाइड होता है। तो 6 जो है वो मेरा किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, और खुद क्या होता है 6 से डिवाइड होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि 9 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है। 12 मेरा किससे किससे डिवाइड होता है, 1 2 3 4 6 एंड खुद 12। 10 1 2 5 10, 15 1 3 5 15, और 18 का बात करें 1 2 3 6 9 और खुद हो गया 18। तो देखो इसका मेरा क्या है दो से ज़्यादा क्या है मेरा फैक्टर, इसका इसका भी मेरा क्या दो से ज़्यादा फैक्टर है, इसका दो या दो से ज़्यादा फैक्टर है। देखो हर का जो है वो मेरा क्या है मेरा दो से ज़्यादा क्या है मेरा मोर देन मेरा क्या है 2 फैक्टर है। तो वैसा नंबर जिसका मोर देन क्या होता है मेरा 2 फैक्टर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से जो हम बोल रहे हैं ये आपको सिलेबस में है, ये आपको अच्छा से समझ कर जाने का जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तो आपको आप भूलोगे नहीं, आपको दिमाग में बैठा देंगे। देखो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, मेरे साथ एक बार बोलो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, वैसा नंबर जिसका मोर देन क्या है दो फैक्टर होता है, दो से ज्यादा जो भी फैक्टर जो भी नंबर है जिसका दो से ज्यादा फैक्टर उसको क्या कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलो बोलो क्या है, जो भी नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर है उसे क्या कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो क्लियर हो गया। जैसे कि पिछले स्लाइड में अगर अगर आपको डिफिनेशन पढ़ना हो तो क्या आएगा, द नेचुरल नंबर विच है मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, आपको अभी क्या बताना है कि जो भी वैसा नंबर जिसका मोर देन क्या मेरा टू फैक्टर है उसे क्या कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया कि आपको अभी नंबर का डिफिनेशंस बताइए कौन से नंबर को हम क्या क्या कहते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप आगे जाकर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें समझ नहीं पाओगे कि नेचुरल नंबर नहीं पता, किसी को होल नंबर नहीं, किसी को ऑड नहीं पता, इवन नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ये सब का आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो चलिए आगे हम आप बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ
जो है मेरा क्या होता है कि अगर एच सी एफ एल सी एम, ठीक है। तो जो मेरा अगला कंसेप्ट है वो मेरा क्या है, मेरा एच सी एफ एंड एल सी एम। ये तो आप लोग बहुत बोलता है कि हाँ बच्ची, तो ये आप लोग बच्चा से ही पढ़ते आ रहे हो कि एल सी एफ एल सी एम किसको कहते हैं, लेकिन हाँ बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है। तो ये वीडियो उसी उन्हीं लोग के लिए है, ठीक है, कि एल सी एम एल सी एफ कहते हैं किसको हैं। आप लोगों को बहुत बढ़िया से बताया जाएगा कि यहाँ पर कि एल सी एम एच सी एफ कहते हैं किसको हैं। सबसे पहले अगर डिफिनेशंस का बात करें तो एच सी एफ को हम कहते क्या है, ठीक है। देखो एचसीएफ सॉल्व करने का दो तरीका है, एगो डिवाइड मेथड है, एगो फैक्टराइजेशन मेथड है। तो जो आप लोग को सिलेबस में आता है, ये जो आप लोग को बोर्ड में जो सॉल्व करना है, वो मेरा क्या है, मेरा फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही सीखना चाहिए। अगर आप लोग को लगता है कि अगर आपको डिवाइड सेकंड मेथड को भी सीखना जरूरी है, तो आप बताना, उस दिन छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बनाकर हम उसको भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अगर आपको दूसरा मेथड भी सीखना हो कि दूसरा मेथड से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है। तो बात करके एच सी एफ को, ठीक है। तो एच सी एफ को हम क्या कहते हैं, एच सी एफ का अगर आप नाम ही देखोगे ना, तो मेरा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो भी हम निकालेंगे, जो भी मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उस वो मेरा क्या होगा, मेरा एच सी एफ होगा। तो ये आप लोग को जरूरत नहीं, बस आपको एक टेक्निक बताएंगे जिससे कि आप आराम से जो है आप क्या करोगे, एच सी एफ निकाल पाओगे। जैसे मान चलो कि मेरा 6 और 9 का जो है मेरे को पूछे कि एच सी एफ बता दो, ठीक है। सबसे पहले क्या मेरा पूछे कि 6 और 9 के एच सी एफ क्या बता दो। तो आप लोग को बता दिए कि फैक्टर, इसको फैक्टर कैसे करते हैं हम, ठीक है। 6 का जो है मेरा क्या क्या फैक्टर है, आप बताओ। 6 का मेरा क्या क्या फैक्टर है, बताओ। मेरा क्या फैक्टर है, 2 फैक्टर हो गया मेरा, और क्या मेरा मेरा 3 फैक्टर हो गया। देखो 1 तो सब में कॉमन है, 1 भी अगर मानना चाहे तो मान लो, ठीक है 1, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको 1 से। और 9 का जो है मेरा क्या क्या फैक्टर है, 3, और मेरा 3, और मेरा क्या 1, ये मेरा क्या है, मेरा फैक्टर है। तो अब केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें हाईएस्ट कौन सा ऐसा है, इसमें 6 को ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो कि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब देखो 6 को, जिसका जो फैक्टर है, इसमें ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है, और इसमें ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है। तो देखो 3 जो है इसमें क्या है, मेरा हाईएस्ट नंबर है। ये मेरा क्या, मेरा 3 जो हाईएस्ट नंबर है, जो कि मेरा 6 को भी डिवाइड कर रहा है, और इसमें भी मेरा क्या, 3 जो है मेरा हाईएस्ट नंबर है, जो मेरा 9 को जो है मेरा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो भी हाईएस्ट नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है, उसको मेरा क्या, मेरा एच सी एफ हो जाएगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, फैक्टर करने के बाद, ठीक है, वैसा नंबर मेरा एच सी एफ बनेगा, ठीक है। उस नंबर को जो डिवाइड करेगा, जो मेरा हाईएस्ट फैक्टर उस नंबर का रहेगा, ठीक है, दोनों में जो मेरा कॉमन हाईएस्ट फैक्टर बचेगा, वो मेरा क्या मेरेगा, आ जाएगा मेरा एच सी एफ आ जाएगा। तो इसमें मेरा क्या, मेरा 3 है, इसमें मेरा क्या है, मेरा इसमें भी मेरा क्या 3 है। तो इन दोनों का मेरा एच सी एफ क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आया, नहीं आया। चलो एक और आपको बताते हैं कि एच सी एफ की आप लोग को अच्छा समझा दे कि सी एफ और भी क्या हो सकता है मेरा। मान के चलिए कि आपके पास क्या नंबर हो सकता है, मान चलिए कि मेरे पास नंबर क्या है, मेरे पास हाँ, मेरे पास 80 और 300 है, ठीक है। ये मेरा क्या है, मेरा 2 नंबर है,
ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। मेरा HCF निकालना है मेरा किसका, $80 एंड 300 का जो है मेरा क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो हम 80 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 80 का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 80 किससे कटेगा मेरा, 2 से कटेगा, 40 2 से गया, 20 2 से गया, 10 2 से गया, 5 और 5 से गया मेरा 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और अगर उसी का हम बात करें यहाँ पे 300 का, ठीक है, तो 300 का जो मेरा फैक्टर बनने क्या मिलेगा, 2 का मेरा 150, 2 का मेरा 75, 3 का मेरा 25, 5 से गया 5 एंड 5 से मेरा 1। इससे मेरा क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये मेरा क्या बनेगा, फैक्टर बना। ठीक है, अब इसको इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको एक ब्रैकेट यहाँ पे बना देते हैं ऐसे, ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसमें मेरा क्या, मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू मेरा क्या होगा 5। अब देखो वैसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो कि मेरा इसको डिवाइड कर रहा है, 80 को डिवाइड कर रहा है। तो देखा जाए इसमें क्या है, मेरा 16 है, इससे मेरा क्या है 4 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मेरा 2 इंटू 2 इंटू मेरा क्या होता है 16 होता है। ठीक है, मेरे यहाँ से क्या निकल गया, मेरा 16 निकल गया। और इसमें से मेरा जो हाईएस्ट वैसा नंबर जो कि क्या है मेरा करेगा, डिवाइड करेगा। देखो फैक्टर निकला यहाँ पे मेरा। ठीक है, तो देखो वैसा नंबर इसमें देखो, इसमें मेरा क्या कॉमन निकल रहा है, एक पेयर मेरा क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। 2 पेयर मेरा क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। ठीक है, ये सब ऐसा अगर आप बोर्ड में करोगे ना तो आप लोग को और भी नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें मेरा क्या निकल रहा है, एक 5 जो है वो मेरा क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। क्या मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें मेरा क्या है 2 निकला, एक 2 निकला और दूसरा क्या मेरा 5 निकला। ठीक है, तो मेरा क्या होगा 20 जो है, इसका मेरा क्या होगा, मेरा HCF हो गया। 20 मेरा क्या होगा, HCF हो गया। अगर आपको इतना नहीं भी समझ में आ रहा है तो सीधा इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का 4 इंटू 5। 2 का पावर 4 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये 24 टाइप का लग रहा है। 2 का क्या लिख सकते हैं इसको 4, ये 5 का क्या लिखता है 1। उसी तरह से क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 इंटू 3 इंटू मेरा क्या होगा 5 का 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझा। तो अगर इसका हम बात करते हैं, इसमें मेरा क्या, दोनों में अगर हम कॉमन निकालना चाहते हैं, ठीक है, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2 मेरा कॉमन क्या हो गया। अगर हम बात करें कि 2 का पावर 4 और मेरा 2 का पावर 2 में मेरा कॉमन क्या है, 2 का पावर 2 जो है वो मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया, हुआ कि नहीं। उसी तरीके से अगर मेरा 5 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है, तो उसमें मेरा क्या है, कॉमन मेरा क्या है, 5 का पावर क्या है मेरा 1 है, तो वही मेरा क्या हो गया, मेरा HCF हो गया। तो सिंपल सा बेसिक चीज़ है कि आपको HCF, आपको वही कॉमन फैक्टर निकालना है जिसका पावर, जिसमें स्मॉलेस्ट पावर में जो फैक्टर आएगा
उसी को क्या हम बाहर निकाल कर एच सी एफ निकाल देंगे। जैसे मान चलो कि जैसे कि देखो इस स्लाइड में है, ठीक है, इस स्लाइड से समझो। इस स्लाइड से समझो, इसमें हम क्या करें, इसमें देखो सबसे इस नंबर में मेरा क्या है, टू जो है सबसे मेरा क्या है, टू का पावर टू मेरा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। इन दोनों में टू कॉमन है, ठीक है, दो कॉमन है। लेकिन जो दोनों में जो कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर, इसका स्मॉलेस्ट पावर इसमें मेरा क्या है, टू है। तो मेरा क्या निकल गया, टू का पावर टू जो है वो मेरा क्या निकल गया। उसी तरीके से देखो फाइव मेरा क्या है, दोनों में कॉमन है, और इन दोनों फाइव जो कॉमन है उसमें स्मॉलेस्ट पावर मेरा क्या है, फाइव का पावर वन। तो मेरा क्या है, फाइव का पावर मेरा क्या आ गया, वन आ गया। तो उससे मेरा क्या निकल गया, एच सी एफ निकल गया मेरा क्या है, 20। समझ में आया। आप इतना बढ़िया समझाए, इतना बढ़िया से आपको कोई भी नहीं समझाएगा कि कैसे निकाल सकते हैं आप। एक तो आपको कॉमन तरीका से बता दे रहे हैं, सेकंड आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको कॉमन जो भी कॉमन नंबर रहेगा, एच सी एफ निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन नंबर का स्मॉलेस्ट पावर लेना है हम लोग को। क्या करना है हम लोग को, कॉमन नंबर का हमको क्या निकालना है, हम लोग को स्मॉलेस्ट पावर लेना है। अब बस इसको ध्यान में रखो, ठीक है, और आपका एच सी एफ बिल्कुल निकल जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एच सी एफ निकल गया। एच सी एफ आपको समझ में आया कि एच सी एफ कैसे निकलता है। अभी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग तंग हो जाओगे, इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। साथ साथ अपने मैं अपने टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन शेयर करता रहूँगा। आप लोग को कुछ भी नहीं करना, जो करवा रहे जितना दिया जाएगा आप उसको बस रिपीट मोड में करते रहो। ऐसा नहीं है कि जब भी इस जगह से पढ़ना है, एक जगह से पढ़ो और उसको 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा। तो चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर। वो मेरा क्या है, मेरा एलसीएम। अगला मेरा कंसेप्ट क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम को हम क्या करते हैं, एचसीएफ को हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और एलसीएम को हम क्या करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। आप लोग को समझ में आया कि आप लोग को जो है फैक्टर पहले और मल्टीपल का जो हम डिफरेंस क्यों बताए थे। आपको ये बिल्कुल यहाँ पे समझ में आया कि आपको फैक्टर और मल्टीपल का जो है वो डिफरेंस जो है क्यों बताया गया था। इसीलिए बताया गया था ताकि आप आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व कर पाओ और आपको पता चले कि हाँ फैक्टर और मल्टीपल में क्या मेरा डिफरेंस क्या है। जैसे कि मान चलो कि हम लोग आगे एच सी एफ निकाले थे, जिसका जिसका हम लोग एच सी एफ निकाले थे उसी उसी का क्या करें, एल सी एम निकालेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आए कि एल सी एम और एच सी एफ में क्या डिफरेंस हो जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था वो क्या लिया था, 6 और 9 का जो हम लोगों ने क्या निकाला था, एच सी एफ निकाला था। तो उसी तरीका से हम लोग 6 और 9 का क्या निकालेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो सिक्स का मल्टीपल करो, क्या मेरा सिक्स का मल्टीपल क्या क्या है मेरा, 6 है, 12 है, 18 है। एक सेकेंड, लैपटॉप चार्ज में लगा के आते हैं, डिस्चार्ज हो जाएगा वैसे, कहीं जाना मत।
ठीक है। तो 6 का मेरा मल्टीपल क्या क्या है, मेरा 6 है, 12 है, 18 है, और मेरा क्या है 24 है। तो उसी तरह से 9 का जो मेरा मल्टीपल है वो मेरा क्या क्या है, खुद 9 है, 18 है, 27 है, 36 है। तो यहाँ पे देखो कि मेरा क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल निकल गया मेरा, 9 का मल्टीपल निकल गया। तो आप ये देखो कि इन दोनों का जो है, सॉरी, लीस्ट कॉमन मेरा मल्टीपल क्या है। तो इसमें भी मेरा 18 आ रहा है, देखो यहाँ पे मेरा 18 आया कि नहीं आया। और यहाँ पर भी मेरा क्या, मेरा 9 के टेबल में भी मेरा क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है। तो जो भी नंबर सबसे कॉमन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो मेरा इन 6 और 9 का जो मेरा क्या हो गया, वो मेरा क्या होगा, मेरा एलसीएम हो। 18 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो क्या एलसीएम सॉल्व करेंगे एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं। ये हम आपको ये समझा रहे हैं कि एलसीएम और भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे मेरा 36 है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा 36 है, दोनों में 36 है। तो 36 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 36 नहीं है। लेकिन हमको क्या है, सबसे छोटा, जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही मेरा क्या होगा, मेरा एलसीएम होगा। तो सबसे छोटा मेरा जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेरा क्या है, मेरा 18 है। ठीक है, सबसे छोटा मेरा क्या है, मेरा 18 है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, जो 18 होगा मेरा क्या होगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो इसको जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि 6 का जो है हम फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर मेरा क्या होगा, 2 इंटू मेरा क्या हो जाएगा 3, और 9 मेरा क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने ये किया था कि जो भी मेरा कॉमन निकल रहा था उसको बाहर निकाल कर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। और इसमें जो है हम क्या करेंगे कि जो मेरा कॉमन होगा उसको तो हम निकालेंगे ही बाहर। इसमें जो मैं 3 एंड 3 मेरा क्या है, मेरा कॉमन है, तो इसको तो हम 3 निकालेंगे ही। बाकी मेरा जो भी रिमेनिंग बचेगा उसके साथ मेरा क्या होगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें मेरा बाकी मेरा क्या बचेगा, मेरा 2 बचा और 3 बचा। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 18 आ गया ना, 3 इंटू 3 9, 9 दूना क्या, मेरा 18। ये मेरा क्या होगा, मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का क्या होगा, मेरा तरीका होगा। जो भी नंबर, ठीक है, कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग नंबर रहेगा उससे क्या, कॉमन नंबर जो भी मेरा निकलेगा उससे क्या करेंगे, मेरा मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे वैसे मेरे क्या, मेरा निकल जाएगा, मेरा आपका निकल जाएगा एलसीएम। समझे? ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, फिर आपको रिपीट कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने एचसीएफ में क्या किया था, एचसीएफ में हम लोगों को वैसे क्या था कि कॉमन नंबर को हम लोगों ने क्या निकाला था, आउट किया था। कॉमन नंबर को क्या किया था, हम लोगों ने आउट किया था, बाहर निकाला था। तो मेरा क्या निकल मिला था, एचसीएफ निकला था। निकला था कि नहीं निकला था? उसी तरीका से इसमें कॉमन नंबर तो हम आउट करेंगे ही, प्लस इसमें जो भी कॉमन नंबर नहीं रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर, प्लस उसमें जो भी रिमेनिंग मेरा नंबर रहेगा, रिमेनिंग जो मेरा बच जाएगा उसको ही बाहर निकाले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा एल सी एम। वो ऐसे मेरा क्या निकलेगा, एल सी एम। जैसे कि हम लोगों ने अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या एच सी एफ निकाला था 80 एंड 300 का, तो हम लोग एल सी एम में निकालते हैं। 80 एंड 300 का क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो 80 का जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लिया था, क्या किया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, एंड 300 का हम लोगों ने क्या किया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, दूना 4 4 6 12 12 12 25 60 60 बटे 300। ठीक है, इससे निकल गया। तो अब इससे मेरा क्या कॉमन, मेरा क्या क्या निकल रहा है, देखो मेरा जो कॉमन निकल रहा है, मेरा 1 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या निकला, दूसरा
मेरा क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। इसके बाद जो है मेरा एक क्या निकल रहा है, सिर्फ 5 एक जो है वो मेरा क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो अभी जो मेरा कॉमन निकला है उसको क्या निकल रहा है, निकाल लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5, इतना निकल, ये जो मेरा निकल गया, अगर इतना अगर निकालें तो ये मेरा एच सी एफ हो गया। और उसके बाद जो भी मेरा रिमेनिंग बचा है मेरा क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू मेरा क्या 5। ये जो मैंने हम लोगों ने कर दिया, ये मेरा क्या निकल गया, एल सी एम निकल गया। तो ये मेरा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 5 80 80 3 720 720 और 5 720 कितना, 3600। तो मेरा क्या, मेरा एल सी एम जो है वो मेरा क्या आ गया, मेरा 3600 जो है मेरा क्या निकल गया, एल सी एम जो है वो मेरा क्या निकल गया, 3600 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने समझा कि एल सी एम जो है वो मेरा क्या निकल गया, 300 निकल गया। मल्टीप्लाई सी है ना, 2 इंटू 2 4 20 40 80 240 1200, सॉरी 1200 आ रहा है यार। 2 गुना 4 5 20 20 20 गुना 40 गुना 80 80 80 80 80 30 हाँ 720, सॉरी 1200। 1200 जो है वो मेरा क्या में निकल गया, एल सी एम जो है मेरा क्या निकल गया, 1200 जो है वो निकल गया। ठीक है, चलो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक था उसके लिए सॉरी। वो देख लेना यार, थोड़ा इतना तो है, आप कैलकुलेशन तो खुद देख ही सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं आगे का, तो आप लोग के लिए हम कुछ क्वेश्चन देकर जाते हैं और आप लोग कमेंट में बताना मेरे को दोनों का, एल सी एम एंड एच सी एफ मेरे को दोनों का बताना। उसके बाद मैं बताऊंगा कि किसका किसका सही था, और जिसका जिसका सही होगा उसको कमेंट में पिन करके सबसे ऊपर कर देंगे। और अभी यहीं पर आपका नहीं ख़त्म हुआ, बस आपको ये बता रहे थे कि एल सी एम एच सी एफ होता क्या है। एल सी एम एच सी एफ में आपका दो वेराइटी और बच गया है। ठीक है, एक तो हो गया वर्ड प्रॉब्लम, एक क्या हो गया आपका वर्ड प्रॉब्लम हो गया, और दूसरा जो है आपका क्या हो गया, ये कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और मिलते हैं हम लोग अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में। एल सी एम एच सी एफ का जो ही मेरा पे दो टाइप्स बचा हुआ है, ठीक है, उसको जो है हम लोग जो टू टाइप्स जो मेरा बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम, आपको वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग को सबको प्रॉब्लम होता है, समझा, लेकिन हम जिस तरीके से आपको समझाएंगे ना वर्ड प्रॉब्लम, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा किस में हम लोग को एच सी एफ निकालना है, किस में हमको एल सी एम निकालना है। ठीक है, और जितना वर्ड बाई चांस अगर हम 20 वर्ड प्रॉब्लम आपको करवाते हैं, तो इसका आप गारंटी रखो 90% आप ये रहो कि वही वर्ड प्रॉब्लम, उसी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम या सेम कह सकते हैं सेम वर्ड प्रॉब्लम जो है ना आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा, बोर्ड और प्लस प्री बोर्ड, आप बिल्कुल निश्चित रहो।
तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।